गुमनाम सी थी मैं, नाम तूने दिया। नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी माना। ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। तो मेरे उल्टे सीधे सवालात का कोई जवाब क्यों नहीं दे देता? क्यों पर्दा डाल के रखा है इस हकीकत का? अम्मी, या तो आपने मुझे गैर समझ लिया है, या फिर आपने फिजा को साथ के साथ जबरदस्ती बांधकर बड़ी अम्मी के एहसानात का बदला चुकाया है। अम्मी, क्या आप मुझे कटहरे में खड़ा करके वकीलों की तरह सवाल करने के लिए लाई हैं? अरे नहीं, आप कोई मुजरिम थोड़ी है जो मैं आपको कटहरे में खड़ा करूंगी। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं भी साथ की अपनी औलाद को इस घर में हंसता खेलता देखना चाहती हूँ, किसी नामालूम शख्स के गंदे खून को नहीं। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही है। शिट, दरवाजा तक लॉक नहीं किया। परवाही की एक हद होती है। ये कैसा जुर्म हुआ। मैं थक गई हूँ, बैठ जाए। यहाँ बैठ जाओ और मैं बिठा दूँ। नहीं, मैं बैठ जाऊंगी, थैंक यू। शोहर का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। वापस चले? नहीं, अगर रेस्ट नहीं करोगी तो तुम वापस नहीं चल सकोगी। ज्यादा मत खिसको, गिर जाओगे। वैसे फिजा, कभी सोचा था हम एक दूसरे के साथ इस तरह इतना वक्त गुजारेंगे? अपनी नजरों को काबू में रखो जरा। क्या करूं, तुम्हें देखता हूं तो नजरें क्या, दिलो दिमाग भी काबू से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत हो गई बकवास, अब मैं जा रही हूँ। अभी कहाँ? अभी तो डूबते सूरज का मंजर एक साथ देखना है। इतनी लेट तक आज इसलिए रुके क्योंकि आज कॉलेज में पार्टी थी, वरना यू नो। कुछ देर और प्लीज। पागल हो गए, मैं जा रही हूँ। अरे जालिम हसीना, कभी हमारा वक्त भी आएगा जब तुम्हें रोज डूबते हुए सूरज को मेरे साथ देखना पड़ेगा। देखना, हर रोज कभी तुम्हें घर में, कभी मैदान में, कभी सीढ़ियों पे डूबते सूरज का मंजर मेरे साथ देखना पड़ेगा। और पता है, जब हम हनीमून पे जाएंगे ना, तो पहाड़ों के दरमियान से डूबते हुए सूरज का मंजर मेरे साथ ही देखोगे। कहाँ खो गई? यही हुआ। जी, चलिए वापस चलते हैं ना, बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड तो बढ़ी। चलो। शुक्र है इन दोनों की खैरियत का फ़ोन आ गया। अच्छा है, अब कुछ दिन अकेले रहेंगे तो मोहब्बत भी हो ही जाएगी। साबरा बाजी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि साथ के साथ जुल्म कर दिया हमने। जुल्म? कैसा जुल्म? फिज़ा बता रही थी कि साथ किसी और से मोहब्बत करता था। ये बात फिज़ा को किसने बताई? अरे जाहिर है, शादी से पहले दोनों में इतनी दोस्ती थी, साद ने बताया होगा ना। लेकिन साद ने तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया हम पर कभी। आप लोगों ने तो उस बेचारे को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और फिजा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप दी। शक तो वैसे मुझे भी था। जब भी मैं किसी तकरीब में उसे कोई लड़की दिखाती थी ना, तो बस ये कहता था कि अच्छी नहीं लगी। नहीं बताया था तो बता तो सकता था ना, रोका तो नहीं था हमने। शायद उसने ये सोचा होगा कि वक्त आने पे बता दूंगा। और कौन सा वक्त आता? अरे उस बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। अच्छा बस भी कर दो, अब उसकी शादी फिजा से हो गई है। अगर उसे कहना होता तो तभी कह देता। मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी से नाखुश है। लेकिन आपकी बहू जरूर नाखुश है। दोनों अलग अलग सोते हैं। कल सुबह जब मैं
उन्हें नाश्ते के लिए बनाने गई ना, तो दोनों अलग अलग सो रहे थे। तुमसे किसने कहा था उसके कमरे में घुसने को? अम्मी आप भी ना कमाल करती हैं। आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि नाश्ता लगने वाला है, उन्हें बुला लो। बाजी रहने देना, आपने कहा था तभी तो वो बेचारी गई थी ना उन्हें जगाने के लिए। फिजा की हरकतें देखी है ना आपने, किस तरह साथ को इग्नोर करती रहती है। वो फायजा ऐसी बात नहीं है, बस फिजा में थोड़ा सा बचपना है ना, मैं समझा दूंगी उसे। अब तो शादी भी हो गई उसकी, अब बच्ची नहीं है वो। कुछ चाहिए बेटा? नहीं आंटी शुक्रिया। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ्रिज में मैंने सब रखवा दिया है, ले लेना। अशर, मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना, इसे कोई शिकायत ना हो। जी मैं आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बहू का आपसे ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ठीक है, फिर तुम लोग आराम करो। शुक्र है आप मुस्कुराए तो सही। अब दूल्हा बन के अपनी शादी पे मुस्कुराता तो लोगों को लगना था मैं अपनी शादी पे कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तो नहीं है क्या? तुमने अभी से सवाल शुरू कर दिया। बीवी हूँ आपकी। आपकी खामोशी को महसूस करके मेरे अंदर बहुत से अंदेशे सर उठाने लगे हैं। जिंदगी की शुरुआत अगर अंदेशों से करोगी तो आगे चल के बहुत मुश्किल होगी ज़ोबिया। आपके रवैये से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आई हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तुम्हें इसी के साथ गुजारा करना होगा। आपको बुरा लग गया? नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि आप मेरा इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से करेंगे, जो कि हर लड़की चाहती है, लेकिन आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया। मैंने बताया ना सोबिया, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और तुम्हें इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तुम्हें। जाओ, थक गई होगी, चेंज कर लो। सर्दी लग रही है ना, इसे पहन लो। नहीं रहने दे, आपको भी तो सर्दी लग रही है। आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें जल्दी में ऐसे खींच के ले आया था। मेरा स्वेटर गर्म है, आई विल बी फाइन। नहीं, और वैसे ही तुम बीमार होगी तो खाम मुझे तीमारदारी करनी पड़ेगी। आप बीमार पड़ गए तो क्या हुआ, तुम मेरी तीमारदारी नहीं करोगी? वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी। आप कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में रहते। ठीक है, अब खुशफहमी में हूँ तो रहने दो, तुम्हारा क्या जाता है। मेरी वजह से आपको ठंड बर्दाश्त करनी पड़ी। गलती मेरी है, कुछ सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। नहीं, ये लीजिए ना, आई एम सॉरी। नहीं, मैं एक्चुअली अभी कमरा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, रख दो इसे यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ कि खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल चलना है कि यहाँ पे ऑर्डर कर लो? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ, आप जाएं। कैसे भूख नहीं है? घर से निकलते हुए भी कुछ नहीं खाया, जहाज में भी कुछ नहीं खाया, अभी रात हो रही है, अभी भी भूख नहीं है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं। फिजा क्या हुआ? नहीं, ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ, इधर आके बैठो। Are you okay? कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जरा से चक्कर आ गए थे। ठीक है। सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा। नहीं, आप परेशान ना होए, मैं ठीक हूँ।
प्लीज़ थोड़ा सा जूस पी लो। तुम्हें ऐसी कंडीशन में मुझे खाली पेट इतना चलाना ही नहीं चाहिए था, मैं ही बेवकूफ़। थोड़ा सा जूस पी लो प्लीज़। आप प्लीज़ इस तरह से मुझे ना देखिए, आपकी नज़रों से मुझे उलझन हो रही है। और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं ठीक हूँ, मैंने आपसे कहा ना, आप एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? प्लीज़ पहले तो ये जूस पियो, फिर थोड़ा सा तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाए तो फ्रेश हो जाना। मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, खाना खा के फिर सो जाना। प्लीज़ ड्रिंक इट। वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैं कहाँ सोऊं? बेड पे। और कहाँ सोगी? और आप? एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मंगवा लेते हैं, मैं बाहर साइड सोफे पर सो जाऊंगी, आप अंदर सो जाएं। पागल हो गई हो? इतनी सर्दी है, तुम्हारी पहली तबीयत खराब है और बीमार हो जाओगी। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं बीमार नहीं होंगी। चुप करके आराम से बेड पे सो प्लीज।
आप उठ गए? हाँ, अभी आँख खोली है। चेहरा पढ़ पढ़ के थक नहीं गई? शौहर नाम ही ऐसी किताब का है, उसके इतने सफ़े होते हैं कि बेबी पढ़ पढ़ के थक जाती है। हर सफ़े पे नई कहानी होती है और वो भी उलझी हुई। अच्छी तशबीह है। शौहर किताब, क्या बात है? क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? पता नहीं, लेकिन क्या हम ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे आम मियाँ बीवी करते हैं? हाँ, वो भी करने लगेंगे, थोड़ा वक्त तो गुजर जाने दो। मैं भी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, बस कुछ वक्त गुजर जाने दो। सॉरी, वो बाहर में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए अंदर आ गई। लेकिन मैंने आपसे कहाँ कुछ कहा? वही नजरें तो कह रही हैं। शॉल दे दे। I'm sorry. नहीं। तुम्हें दूं चाय? फिजा प्लीज कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। खा तो रही हूँ। तुमने देखा था ना खाने की वजह से तुम्हें कितनी कमजोरी हो गई थी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, हम कल ही तो आए यहाँ। हाँ तो आप रहे, मुझे अम्मी की याद आ रही है। Come on, फिजा, प्लीज बी ग्रोन अप। तुम क्या स्कूल के बच्चों की तरह अम्मी को याद कर रही हो? तो आप शौक से रहे ना, मुझे भेज दे। मैं यहाँ आ रहा हूँ तुम्हारे बगैर अकेला। तो आप भी साथ चले। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पूरे 10 दिन रहेंगे। 10 दिन? ऑफ कोर्स 10 दिन। देखो अभी 1 दिन तो हो गया है, 9 दिन बाकी रह गए, सो दैट शुड बी फाइन। नहीं, आप प्लीज मुझे ले चलें। देखो फिजा, अभी यहाँ पे बहुत कुछ देखना बाकी, हम अभी तो आए हैं। हम कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, I'm sure तुम्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे जाना है। देखो फिजा, जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। डू यू हियर मी?
ये चाहती है कि मैं शादी की खुशी में डांस करना शुरू कर दूं। मैंने ऐसा कब कहा? फिजा, इसरा अकेले छोड़ के तुम मत जाओ मुझे। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? ये कैसा जुर्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बेटा, तो मुझे आंटी से ज़्यादा अगर अम्मी कहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी अम्मी। आप ही समझाइए, इसे लगता है कि मैं इस शादी पे खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस यूं ही इनके रवैये से। ये चाहती है कि मैं शादी की खुशी में डांस करना शुरू कर दूं। मैंने ऐसा कब कहा? फिर अरे यार, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है? अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले कब पहुंच रहे हैं, फिर मैं नाश्ता लगवाऊं? मेरी बात हो गई उनसे, वो बस अभी पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है, तुम बैठो, मैं मीट से कहती हूँ नाश्ते का करें। इंसान अपने पहले दिन की बीवी से ज़्यादा तवज्जो अगर टीवी को दे तो यकीनन उसकी दिलचस्पी बीवी में नहीं कहीं और होती है। अरे यार, क्या है, शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं इंसान की आज़ादी ख़त्म हो जाए। How beautiful it is. I think हमें थोड़ी सी तस्वीरें भी साथ लेनी चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है भाई? घर वालों को प्रूफ भी तो देना है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। उन्हें क्या लेना देना? क्यों लेना देना नहीं है, खुश होंगे हमेशा। I like this one. Yeah. बस करें। I really wish I could ask someone to take a picture. Excuse me, अब हम दोनों के बीच तस्वीर ले सकते हैं? Yeah, sure. Thank you. Smile. उसका ना तो वो समझेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया। Please, मेरे लिए। Thank you so much, यार। Sweet of you. फिजा, इसरा अकेले छोड़ के तुम मत जाओ मुझे। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? मूड कब ठीक होगा तुम्हारा? मेरा मूड ठीक है। आज सुबह घर पे भी तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, और अभी मैं जब तुम्हें लेने आया हूँ तुमने मुझे कोई तवज्जो नहीं की, और अभी भी चुप बैठी हो। तवज्जो की ज़रूरत सिर्फ आपको हो सकती है, मुझे नहीं। और आपने सुबह जैसा मेरे साथ रवैया रखा था अभी मैं आपको वैसे ही लौटा रही हूँ, तो अब बुरा क्यों लग रहा है आपको? तो तुम मुझसे बदला लेना चाह रही हो? मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा बराबर का होता है। बीवी कोई गिरी पड़ी शय नहीं होती जो शौहर की सारी बेरुखी को हंसते खेलते बर्दाश्त करती रहे। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए हथेलियाँ बिछा दूँ?
मैंने आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन मेरा इतना हक ज़रूर है कि आपकी मोहब्बत और तवज्जो मुझे मिले। बहुत जल्दबाज़ हो गया और जल्दबाजी रिश्तों में दरारें लेकर आती है, उन्हें बेहतर नहीं करती। नए घर में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमारी नज़रें देखना चाहती हैं। इसके लिए बहुत बर्दाश्त की ज़रूरत है, जो कि तुम में बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस शादी पर राज़ी नहीं थे तो आपको अपनी अम्मी को मना कर देना चाहिए था। मैं अगर इस रिश्ते से खुश ना होता तो मैं उस दिन तुम्हें तुम्हारे घर देखने ना आता। मुझे तुम अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने अम्मी को हाँ की थी। अब इस तरीके से मत देखो, मूड ठीक कर लो। अम्मी को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगी। चले, इतना तो पता चला कि आपको अपनी अम्मी का डर तो है। आज आपने चला चला के थका दी। अच्छा, और एंजॉय भी सबसे ज्यादा किसने किया? अच्छा, वो मुझे एक बात बताओ, तुमने सबके लिए चीजें ली हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लिया? मुझे कुछ नहीं चाहिए था। क्यों कुछ नहीं चाहिए था? और वैसे भी जब शौहर शॉपिंग करवा रहे हो ना, तो इतना अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। बाकी दिल नहीं चाह रहा था। जब दिल खाली होता है तो किसी चीज का दिल नहीं करता। क्या हुआ फिजा? तुम्हें तो नींद आई थी, सो क्यों नहीं रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वही जिद फिजा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ठीक है, तुम यहाँ अकेले रहो, मैं अपने लिए दूसरा कमरा बुक करा लेता हूँ। रुके, आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं? तो और क्या करूं? तुम यही तो चाहती हो। नहीं, प्लीज आप अभी यहाँ रुक जाए। आपको पता है अकेले मेरा दम निकल जाएगा, मैं नहीं रह सकती अकेले। फिजा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे जाने नहीं दे रही हो। नहीं, आप प्लीज रुके, आप जाए नहीं अकेला छोड़ के मुझे। फिर तुम्हें मुझे बताओ मैं क्या करूं? हम एक काम करते हैं ना, हम प्लीज कल वापस चलते हैं। और लोगों को मजीद बातें बनाने का मौका भी देते हैं। सारे हमसे पूछेंगे नहीं कि हम इतनी जल्दी क्यों आ गए। लोगों को हमसे क्या लेना देना? हमारा दिल नहीं किया, हम वापस चले गए। इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। शादीशुदा जोड़े इतनी जल्दी हनीमून से नहीं आ जाते। सबको फौरन पता चल जाएगा कि हमारे दरमियान में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अपने लिए मैट्रेस मंगवा ले तो उस पर सो जाऊंगा। नहीं, रहने दीजिए। आज हम एक इंटरेस्टिंग सी जगह पे जा रहे हैं। नहीं, किस लिए? मुझे नहीं जाना। जाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, हो सकता है वहाँ पानी भी हो, एंड वहाँ का पानी जो है ना बहुत ही शफाफ और ठंडा है। तुम्हारी सारी बोरियत दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ और चॉकलेट लेके खड़े हो जाते हैं। चलो यहाँ चलते हैं। तुम किसी बच्ची से काम हो? I mean, जिद तुम वैसे बिल्कुल बच्चों की तरह ही करती हो। मैं जिद कहाँ कर रही हूँ सिड? तो फिर क्या कर रही हो? देखिए, आपसे मेरा एक अलग रिश्ता था सिड। आप मेरे दोस्त थे, राजदार थे, कजिन थे, और अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। मतलब मुझसे ये नया रिश्ता बिल्कुल भी
मुझे समझ नहीं आ रहा है, कबूल नहीं कर पा रही हूँ मैं ये रिश्ता। आप किसी और को चाहते थे, मैं किसी और को चाहती थी, और अब सब कुछ बदल गया। सब वक्त पर छोड़ दो और सब कुछ भूल जाओ। जहां तक बात रही इस नए रिश्ते की, जब हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो दिल भी इस नए रिश्ते को कबूल कर लेगा। नहीं, मैं जानती हूँ उसे, मुझसे ये रिश्ता कबूल नहीं होगा, कभी नहीं। क्यों? जब कुदरत ने हमें इस नए रिश्ते में बांध दिया तो हमें भी इसे कबूल कर लेना चाहिए। तो आप करें ना, मुझसे नहीं होगा। अच्छा प्लीज रास्ता चलो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सिड, ये आपका बच्चा नहीं है, तो आप इतनी फिक्र ना करें। मुझे इसकी फिक्र नहीं, तुम्हारी फिक्र ज्यादा है। फिजा, तुम जल्दी से अंदर बैठो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। तुम आखिर हुआ क्या था? पानी को देखकर बिल्कुल बच्चों की तरह खेलने लगी थी। आपको तो पता है ना, पानी देख के मैं पागल हो जाती हूँ। वो तो मैंने देखा था कि पानी को देख के आप कितना बेकाबू हो जाती हैं। तो आप रोक देते। नहीं, इतने अरसे बाद तुम्हें मुस्कुराते देखा था, कैसे रोक देता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि तुम एंजॉय कर रही थी। क्या हुआ, मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से तुम इतनी संजीदा हो गई हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ ना, इसलिए नींद आ रही है। आप ही सो जाएं। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ। सिड, सुने, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है। सर में दर्द हो रहा है? तुम्हें तो बहुत सा बुखार हो रहा है। ये सब ठंड की वजह से हुआ है। जरा थर्मोमीटर लेकर आता हूँ। तेज बुखार हो रहा है तुम्हें। मैंने कहा था अपना ख्याल रखो। दूध पी लो, पकड़ो थोड़ा सा।
आराम से लेट जाओ। सो जाओ। ये क्या तरीक़ा है अशर? तुम क्यों अपने रवैये से सोबिया पे ये बात बार बार जाहिर कर रहे हो कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी। तुम ऐसे ही कर रहे हो अशर बार बार, और वो सब महसूस कर रही है। बच्ची नहीं है वो। तो मैं क्या करूं अम्मी? आप बताएं मैं क्या करूं? तुम उसके साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो, इसी तरह तो तुम दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अशर, तुम बेटा ये ठीक नहीं कर रहे हो। फ़िज़ा के लिए तुम अपनी बीवी को उसके हक़ से महरूम कर रहे हो। और फ़िज़ा को देखो कैसे वो साथ के साथ चली गई हनीमून पे। उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया होगा जभी तो। बेटा वो तुम्हारी तरह नासमझ नहीं है कि दो कश्तियों में सवार रहे, कि शादी भी कर ले और मोहब्बत भी निभाती रहे। चलो अब जाओ कमरे में, वो अकेली बैठी है और तुम यहाँ बैठे हो। अशर बेटा, तुम्हें अपनी मोहब्बत का उसे खुद यकीन दिलाना होगा। कोई और तो करने के लिए नहीं आएगा ना ये सब। सर आप रात भर सोए नहीं, इस तरह बैठे? नहीं, मैं सो गया था, सुबह को सो गया था मैं। आप मेरी वजह से रात भर नहीं सोए? प्लीज मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे बताओ तुम कैसा फील कर रही हो? बुखार तो नहीं है? बेहतर है, ठीक हूँ मैं। लेकिन आप इस तरह। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं रुके, हम बाहर चल के नाश्ता करते हैं। रूम में बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ, प्लीज। नहीं फिजा, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। अभी तो तुम्हें रात को बुखार भी था, बाहर सर्दी भी बहुत ज्यादा है। नहीं प्लीज, आई एम परफेक्टली फाइन। चलें बाहर। Are you sure? प्लीज यस, चलें। चले उठे, तैयार हो जाए। अच्छा हो रहा। मैंने कहा था जिद मत करो, आज थोड़ा सा आराम कर लेते। कल तुम जहाँ कहती वहां चलते हैं। मैं ठीक हूँ, हम चल सकते हैं, चलें। अच्छा मुझे बताओ कि नाश्ता करने कहाँ चलना है? कहीं भी। पिज्जा। वो कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिद मत करो, तुम्हें बुखार की वजह से कमजोरी हो रही है। प्लीज रेस्ट अप। जरा से चक्कर आए हैं सिर, कहीं पे भी आ सकते हैं। फाइन, हम जा सकते हैं, चलिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या तुम और अशर भी कभी? क्या मतलब है आपका? बस कर दें आप। साफ नजर आता है कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। तुम अपने मफरूज़े अपने पास ही रखो।
वो दोनों बहुत खुश हैं। मेरा पास्ट आपके सामने खुली किताब की तरह है जिस पर हशर और ये हादसा। प्लीज ऐसी पागलों वाली बातें मत करो फिजा। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, और अगर मैं ऐसा समझता तो मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाता, यकीन करो मेरा। ये तुम्हारा घर है। नहीं, जिस घर में पहला कदम रखती है अजनबियत का एहसास हो, तो वो हमारा घर नहीं हो सकता। सोबिया, हमारी शादी हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। मजाक तो तुमने बनाया हमारे रिश्ते का। तुम्हारे दिल में कोई और है और घर में कोई और।